हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम आपको लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि कोई चार्ज है Q जिससे r दूरी पर पोटेंशियल का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q बाई R होता है। एट इंफिनिटी पर क्या होगा, R इक्वल टू इंफिनिटी होगा, इसीलिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो चार्ज की वैल्यू होती है कम होती है और ये इंफिनिटी बहुत ज्यादा, कम क्वांटिटी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। मतलब एट इंफिनिटी आपका वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब कोई अगर पूछे कि अनंत पर विद्युत विभव का मान आपको क्या होगा, तो आंसर होगा 0। तो चलिए इसको थोड़ा लॉजिकल पढ़ते हैं कि रियली में इसका वैल्यू अनंत पे 0 कैसे होगा लॉजिकली। कोई आपको पॉइंट चार्ज है Q जिससे R दूरी पर कोई पॉइंट है P और आगे कोई पॉइंट है, मतलब वो अनंत है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यहां पर V का मतलब क्या है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनंत से +1 कूलम चार्ज को पॉइंट P पर लाने में जो वर्क डन होता है वही होता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अनंत से +1 कूलम चार्ज को पॉइंट P पर लाने में जो वर्क डन है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। लेकिन अगर हम P पॉइंट को अनंत पे ले जाए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है इंफिनिटी पे चेक करना है, तो P पॉइंट को अगर हम इंफिनिटी पे लेके चले जाते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, चूंकि आपको इंफिनिटी पे ही चले गए हैं हम, तो वहां से हमको +1 कूलम को लाने में क्या काम करना पड़ेगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो एट इंफिनिटी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू 0 इक्वल टू 0 और पोटेंशियल का मतलब वर्क बाय चार्ज, वर्क 0 तो आपको पोटेंशियल भी 0। मतलब सिंपली है कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क भी 0, अब वर्क 0 तो पोटेंशियल भी 0। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो ये आपके बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज 5 माइक्रो कूलम। मतलब 5 माइक्रो कूलम चार्ज से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं गिवन में आपका क्या है। सबसे पहले आपको तरीका है, गिवन डेटा को पहले कलेक्ट कर लो। तो Q इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड आपका और क्या दिया हुआ है, R दूरी 5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसीलिए जो आपका पोटेंशियल का वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q बाई R। तो 1/4πε की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू जो आपका चार्ज है, चार्ज का वैल्यू 5 इंटू 10⁻6 अपॉन ये जो आपका दूरी आया है 5 इंटू 10⁻2। 5 से 5 कैंसिल आउट और आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻
आपको हो जाएगा 5 वोल्ट। ये आपका हो गया आंसर। तो नोट करिए इसको आप लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 into 10 to the power minus 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है ए वाला हम बनाते हैं, उसके बाद हम डी बनाएंगे। पहला वाला में जो है चार्ज Q इज इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 7 कूलम दिया हुआ है और R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 into 10 to the power minus 2 मीटर गिवन है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, 9 into 10 to the power 9 into चार्ज की वैल्यू 4 into 10 to the power minus 7 अपॉन R की वैल्यू 9 into 10 to the power minus 2। 9 से 9 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और आपका जो पोटेंशियल का वैल्यू है हो जाएगा 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। ये 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका पोटेंशियल हो जाएगा इतना। ये आपको पहला आंसर होगा। चलिए इसको नोट करिए। अब हम आगे चलते हैं, बी वाला बनाते हैं। बी तो सबसे पहले हम पहला में जो निकाले हैं वो Q चार्ज के कारण R दूरी R बराबर 9 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट P था वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया है 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। तो बी वाला अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 कूलम from infinity to point P। मतलब हम इंफिनिटी पॉइंट एक ले लेते हैं, इंफिनिटी। तो यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या है कि +1 कूलम चार्ज को अनंत से लाने में जो वर्क डन है वही है आपका पोटेंशियल। मतलब थोड़ा रफ करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो Q चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा Q इंटू V हो जाएगा। मतलब W इक्वल टू Q इंटू V। तो इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। तो Q की वैल्यू आपको 2 into 10 to the power -9 कूलम इंटू जो पोटेंशियल है यहाँ पर 4 into 10 to the power 4। तो वर्क डन आपका क्या हो गया, 8 into 10 to the power -5 जूल। ये आपका वर्क डन हो गया आंसर। इसको आप लोग नोट करिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो एनसीईआरटी से लिया गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन हम। 2 charges 5 into 10 to the power -8 कूलम and -3 into 10 to the power -8 कूलम are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the 2 charges is electric potential is 0? Take potential at infinity is 0। मतलब कि 2 चार्ज आपका दिया हुआ है, जो
16 सेंटीमीटर के दूरी पर है। तो दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, इसको हमको देखना है। तो चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है जो 16 सेंटीमीटर के दूरी पर है, और एक पॉइंट है P जो मान लेते हैं Q1 से x दूरी पर है। तो आपको Q2 से पॉइंट P की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x। तो Q1 के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेते हैं V1, और Q2 के कारण पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो है V2। तो नेट पोटेंशियल जो पॉइंट P पे क्या होगा, V1 प्लस V2, जो हमको 0 कर देना है। तो लेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट P पे V1 प्लस V2 दोनों को मैच कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 किसके कारण है, Q1 के कारण। तो Q1 इक्वल टू क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और Q2 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। तो Q1 के कारण पॉइंट P पर, तो Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन Q1 से पॉइंट P की दूरी x, प्लस Q2 के कारण पॉइंट P पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन Q2 से पॉइंट P की दूरी 16 माइनस x। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये दोनों में कॉमन है, और 10 टू द पावर माइनस 8 भी कॉमन है, जो कॉमन होकर राइट साइड में जाकर 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या हो जाएगा, 5/x माइनस 3/16 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका 5/x इज इक्वल टू 3/16 माइनस x इज इक्वल टू 5/x इक्वल टू 3/16 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। तो आपका 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 80, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमने x यहां Q1 से माना है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 16 माइनस x, तो 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब पॉइंट P आपको Q1 से 10 सेंटीमीटर दाहिने और Q2 से 6 सेंटीमीटर बाएं होगा। तो सिंपल है, आपको पॉइंट P पर क्या करेंगे, हम Q1 के कारण पोटेंशियल और Q2 के कारण पोटेंशियल निकाल के जोड़ देना है। आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। और आप चाहते तो पॉइंट P हम इधर भी मान सकते थे, तो यहां भी मान करके आप निकालिएगा, ये आपका होम टास्क रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।